हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत टेंशन में होंगे। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा आपके टेंशन को मैं दूर करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करना पड़ता है, कब एन का प्रयोग करना होता है, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग की मैम या फिर सर आपको बचपन से बताते हैं कि कोई भी बेटा देखो वर्ड होता है और उसका पहला लेटर अगर वॉबल होता है, वॉबल्स का मतलब ए ई आई ओ यू से स्टार्टिंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें यू आपका वॉबल है, ठीक है, ये एक वर्ड है और इसमें एक वॉबल है यू, जिसका पहला लेटर क्या है, यू, जो कि आपका एक वॉबल है। अगर वॉबल से स्टार्ट हो तो बेटा वहां पे एन का प्रयोग कर देना, ठीक है। अगर कोई भी लेटर हो और उसका पहला लेटर किससे स्टार्ट हो फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो वहां पे बेटा एन ए का प्रयोग कर देना, ठीक है। आप लोग यहां से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चीजें अपडेट हो चुकी हैं। अब हम लोग किसी भी वर्ड के को हिंदी में बोलेंगे, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ही हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वरना हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको आपके डाउट को और क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिया हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद मैं फिर वहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, टेंशन में है कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए, हंसते हंसते आप क्या हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आप ही टेंशन में नहीं है, हम भी टेंशन में नहीं है, पूरा दुनिया टेंशन में है, ठीक है। तो पहला आपका क्या लिखा है, MLA लिखा है। तो आपको पता है कि एम यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप MLA को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो MLA आएगा और MLA का पहला जो ये लेटर है EDA आ रहा है। आपको पता होगा कि EDA जो होता है फ्रेंड्स वो हिंदी में स्वर होता है, तो इसके पहले हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, यूनियन। यूनियन जो आपका होता है, यूनियन है ना, जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो या आ रहा है, या जो आपका होता है फ्रेंड्स वो हिंदी में व्यंजन होता है, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये क्या लिखा है फ्रेंड्स, आवर लिखा है, इसको HOUR, हावर मत पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आवर होता है। यानी जब आप हिंदी का पहला लेटर आ रहा है तो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, हिंदी में जो होता है वो स्वर होता है, यानी कि वॉवेल्स होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखिए, अगर आप लोग को ये रूल नहीं पता होगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे, अरे भैया ये तो एम है, एम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगा दे, लेकिन यहाँ पे एन लग गया, ठीक है। बहुत लोगों को क्या लगेगा, अरे ये यू है, यू तो भैया वॉवेल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, एन लगा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए लग गया। बहुत लोगों को लगे यहाँ पे एच है, एच आपका क्या होता है फ्रेंड्स, एच आपका जो होता है वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे ए लगा देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ है, सब पूरा उल्टा हो गया नियम ही, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे ये नियम काम भी करता है, लेकिन आपको बेसिक नियम जो होता है कि जिसके कोई भी वर्ड के पहले ए या फिर जिस वर्ड के पहले ए या फिर एन लगाना है, उस वर्ड को आपको हिंदी में पढ़ना है और हिंदी के स्वर रहेगा। स्वर का मतलब कि उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उस वर्ड को जब आप हिंदी में लिखते हैं, अगर वो हिंदी में आता है, हिंदी के स्वर में आता है तो आप एन का प्रयोग करिए, और हिंदी के व्यंजन में आता है तो आप ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। लिखा है कि वह एक ईमानदार आदमी है, तो एक के बाद ईमानदार है, यानी ईमानदार के पहले हम लोग क्या करें, ईमानदार का जो इंग्लिश होता है ऑनेस्ट, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ईमानदार का जो इंग्लिश होता है फ्रेंड्स वो ऑनेस्ट होता है, HONEST आप लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट में आ की मात्रा पहला आ रहा है, तो जो आपका आ की मात्रा है वो क्या होता है, हिंदी में स्वर होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप लोग ए का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स कुछ अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चीज़ों को बनाते हैं, सीखते हैं। तो वह एक ईमानदार आदमी है का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, मतलब ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम एक उर्दू के कवि हो, तो तुम एक उर्दू के कवि हो, तो एक के बाद उर्दू आ रहा है, तो यानी कि उर्दू के पहले या फिर ए का प्रयोग होगा या फिर एन का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है और क्यों होता है, ठीक है। तुम एक उर्दू के कवि हो, यानी कि यू आर एन उर्दू पोइट, यू आर एन उर्दू पोइट, ठीक है। अब देखो मैं पता है कैसा पकड़ा हूँ, ये नहीं देखा हूँ कि यहाँ पे ये यू है और ये वॉवेल होता है तो मैं एन लगा दिया, मैं ऐसे नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे किया हूँ। तो मैंने जब देखा कि ये उर्दू है, उर्दू को हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, छोटा ऊ और दब, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और आपका जो छोटा ऊ होता है पहला लेटर है उर्दू का हिंदी में, और छोटा ऊ जो होता है वो हिंदी में स्वर होता है, यानी कि आपका जब स्वर हुआ तो यहाँ पे मैंने एन का प्रयोग किया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो ऑन ये
हॉनेस्ट नहीं लिखा है, आप इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो आ की मात्रा आ रहा है, आ की मात्रा जो हिंदी में स्वर होता है, तब मैं यहाँ पे एन का प्रयोग किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखा है कि श्याम बाबू एक एमपी हैं, तो श्याम बाबू एक एमपी हैं, तो एमपी सॉरी एक के बाद एमपी आ रहा है, यानी कि एमपी के पहले आपको ए या फिर एन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लगता है, एक लगता है कि एन, ठीक है। तो श्याम बाबू एक एमपी है, तो हो जाएगा आपका SHYAM, श्याम बाबू, BABU, बाबू इज एन एमपी, श्याम बाबू इज एन एमपी। अब आपके माइंड में डाउट होगा, अरे भैया ये तो एम आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो आप कहाँ एन लगा दिए, यहाँ पे ए लगाना चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, देखो कैसे समझोगे, आपका जो एम होता है वो सच में कॉन्सोनेंट होता है और इसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन जब आप एम पी को हिंदी में लिखेंगे तो ADA आ रहा है, एम को एम, ठीक है। तो इसका जो पहला लेटर है वो ADA है, ठीक है। और ADA जो होता है वो आपका हिंदी में स्वर होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब बेसिकली किसी भी वर्ड, जिस वर्ड के पहले आपको ए या फिर एन का प्रयोग करना है, आप इसको हिंदी में लिखिए, हिंदी के पहले लेटर अगर स्वर आता है तो आप एन का प्रयोग करिए। अगर उस हिंदी का लेटर पहला अगर कॉन्सोनेंट यानी कि हिंदी में अगर व्यंजन आता है तो फ्रेंड्स आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, तो एक के बाद क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के पहले ही हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, यानी कि यू आर अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यू आर अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर की स्पेलिंग क्या होती है फ्रेंड्स, PROFESSOR, प्रोफेसर। यू आर अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मतलब आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। अब बोलेंगे अरे भैया यहाँ पे तो यू तो आपका इंग्लिश में क्या होता है, वॉवेल होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों किए हो, एन का प्रयोग करो। लेकिन आप तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों किया हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो जो यूनिवर्सिटी होता है इसको जब आप हिंदी में लिखेंगे ना तो यह आ रहा है, पहला क्या आ रहा है, यह। और आपको पता होगा कि यह जो होता है वो हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी में जो होता है वो व्यंजन होता है, ठीक है। तो व्यंजन के पहले, हिंदी के जो व्यंजन के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ना कि एन का प्रयोग। एन का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स, ए का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि जॉन यूरोपियन है, जॉन यूरोपियन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जॉन यूरोपियन है का मतलब होता है कि जॉन एक यूरोपियन है, एक ही चीज होता है। अब देखिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे कि एन का, ठीक है, जॉन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा JOHN, जॉन इज अ, ठीक है, जॉन इज अ यूरोपियन, EUROPEAN, जॉन इज अ यूरोपियन, ठीक है। ये आपका यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे आप, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन, ठीक है। तो यूरोपियन की इंग्लिश ये क्या होता है फ्रेंड्स, यूरोपियन। अब बहुत लोगों के मन में फिर से एक डाउट होगा कि अरे भैया यहाँ पे भी ई है, ई तो भैया क्या होता है, वॉवेल होता है इंग्लिश में, तो आप एन का प्रयोग करिए, आप ए का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि अब जब आप ये लिखा है यूरोपियन, इसको हिंदी में लिखेंगे तो यूरोपियन आएगा, और इसका पहला लेटर अक्षर जो है वो या से है, तो यह आपका हिंदी में भैया व्यंजन होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह मजदूरों का यूनियन है, देखो यह मजदूरों का यूनियन है, तो इसमें क्या लगता है, आइए देखते हैं, ठीक है। यह मजदूरों का यूनियन है, यानी कि दिस इज अ यूनियन ऑफ, दिस इज अ यूनियन ऑफ लेबरर्स, LABOURERS, दिस इज अ यूनियन ऑफ लेबरर्स। आप फिर देखो यूनियन ये है, यूनियन के पहले मैंने एक क्यों लगाया है, ठीक है। तो यूनियन को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो यह आ रहा है, और आपका जो यह होता है फ्रेंड्स वो हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि व्यंजन होता है, तो व्यंजन होगा तो आप ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि यू आपको वॉवेल है एन लगा दे, इस तरीके से आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह अद्वितीय दृश्य है, यह अद्वितीय दृश्य है। अब इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे कि एन का, यह अद्वितीय दृश्य का मतलब ही होता है कि यह एक अद्वितीय दृश्य है, यानी कि अद्वितीय के पहले आप ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपका इसका भी बहुत ही इजी होता है, दिस इज अ यूनिक साइट, दिस इज अ यूनिक साइट का मतलब यह एक अद्वितीय दृश्य है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि भैया देखो यूनिक के पहले मैंने एक क्यों लगाया है, क्योंकि देखो यूनिक को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो यह आ रहा है, यह आपका हिंदी में भैया व्यंजन होता है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह एक तरफा खेल था, तो ध्यान देना इसको मैं कैसे बनाता हूँ, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। यह एक तरफा खेल था, यानी कि दिस वॉज अ वन साइडेड, दिस वॉज अ वन साइडेड गेम,
दिस वॉज अ वन साइडेड गेम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक तरफा खेल था। अब देखो वन के पहले मैंने ए का प्रयोग क्यों किया है, देखो जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे ना कि भैया ओ आपका क्या होता है, ओ आपका भैया तो वो होता है इंग्लिश में वॉवेल होता है, तो आपको एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आप मैंने ए का प्रयोग क्यों किया है। लेकिन आप जब वन को आप हिंदी में लिखेंगे तो वाह ना वकील वो आ रहा है, वकील वो भैया तो आपका हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है, तो व्यंजन होता है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग गलती मत करिएगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह 1 रुपए का नोट है, इसको भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं क्या लगता है इसमें, ए की एन। ठीक है, तो यह 1 रुपए का नोट है, अगर किसी को आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज अ 1 रुपी नोट, दिस इज अ 1 RUPEE रुपी नोट, दिस इज अ 1 रुपी नोट का मतलब क्या होता है, यह 1 रुपए का नोट है, यानी कि दिस इज अ 1 रुपी नोट। अब इसमें भी वाह आ रहा है, वन को क्या पढ़ेंगे वाह, तो वाह आपका जो क्या होता है फ्रेंड्स हिंदी में व्यंजन होता है, तो ए का प्रयोग करेंगे, दिस इज अ 1 रुपी नोट। ठीक है, सीता एक आदर्श लड़की है, सीता एक आदर्श लड़की है, तो एक के बाद आदर्श होता है। ठीक है, आदर्श को हम लोग हिंदी में आइडल बोलते हैं, आइडल जो होता है वो आ की मात्रा आ रहा है, यानी कि ये क्या होता है फ्रेंड्स हिंदी में स्वर होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, सीता SEETA, सीता इज एन आइडल गर्ल, सीता इज एन आइडल गर्ल। ठीक है, सीता इज एन आइडल गर्ल। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम MA हो, तुम MA हो का मतलब ही होता है कि तुम एक MA हो। ठीक है, MA के पहले आप ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होता है। तुम MA हो यानी कि URNMA, URNMA। बहुत लोग फिर बोलेंगे कि भैया एम आपका तो क्या होता है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है, तो आप यहाँ पे भैया ए का प्रयोग करना चाहिए, आप एन का काहे किए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एम को फिर से आप हिंदी में लिखिए, एम को लिखेंगे तो एम, और EDA जो होता है वो पहला अक्षर है, और तो EDA जो होता है वो हिंदी में भैया स्वर भी होता है, तो जब हिंदी में स्वर आया तो आप इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का वॉवेल कॉन्सोनेंट भाड़ में गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, पांडे जी MLA हैं। अब इसको भी देखते हैं, पांडे जी MLA है का मतलब होता है फ्रेंड्स पांडे जी एक MLA है, एक ही चीज होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स पांडे जी MLA हैं, तो PANDEY पांडे जी एन MLA, पांडे जी एन MLA, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम टू सेम ऊपर वाले के ही तरह हुआ है। आपका जो फ्रेंड्स MLA है, एम का पहला लेटर EDA है, और जो आपका EDA होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स हिंदी में स्वर होता है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यह उपयोगी पुस्तक है, और यह उपयोगी पुस्तक है मतलब यह एक उपयोगी पुस्तक है, एक ही चीज होता है। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं, इसमें क्या लगता है एस की एम। ठीक है, तो यह एक उपयोगी पुस्तक है, यानी दिस इज अ यूजफुल बुक, दिस इज अ यूजफुल बुक मतलब यह एक उपयोगी पुस्तक है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप यूजफुल के पहले मैंने ए का प्रयोग किया है, तो आप यूजफुल को हिंदी में जब पढ़ेंगे तो यह आ रहा है, यह आपका हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दिस इज अ यूजफुल बुक। नेक्स्ट क्या लिखा है, गाय एक लाभदायक जानवर है, तो गाय एक लाभदायक जानवर है। आइए देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो गाय एक लाभदायक जानवर है, यानी कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभदायक जानवर है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम यूजफुल आया है। ठीक है, ऊपर वाले की तरह ये भी होगा, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह एक होटल है, तो यह एक होटल है, यानी होटल के पहले आपको क्या करना है, ए या फिर एन का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लगता है। तो दिस इज अ होटल, दिस इज अ होटल मतलब यह एक होटल है। अब यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि आप जब होटल को हिंदी में लिखेंगे तो होटल इस तरीके से कुछ लिखाएगा, और आपका जो हा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है हिंदी में व्यंजन होता है, तो व्यंजन के पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुम एक यह एक अच्छा बैल है, तो यह एक अच्छा बैल है, तो यहाँ पे एक के बाद क्या आ रहा है, अच्छा, यानी अच्छा का इंग्लिश क्या होता है गुड, गुड के पहले आप क्या लगाएंगे ए या फिर एन, तो बिल्कुल ए लगेगा। ठीक है, आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ग पे छोटी की मात्रा ड, गमला ग आ रहा है, तो गमला ग जो आता है वो हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह एक अच्छा बैल है का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज अ गुड ऑक्स, दिस इज अ गुड ऑक्स मतलब यह एक अच्छा बैल है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम एक अच्छे कलाकार हो, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं ध्यान दीजिएगा, तुम एक अच्छे कलाकार हो यानी कि यू आर अ गुड आर्टिस्ट, यू आर अ गुड आर्टिस्ट, तुम एक अच्छे
कलाकार हो, यू आर अ गुड आर्टिस्ट। सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ये भी है, एक के बाद अच्छे आ रहा है, यानी अच्छे की इंग्लिश गुड होती है। और इसको भी गुड को जब आप इंग्लिश में लिखते हैं, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, तो गमला ग आ रहा है, और गमला ग जो आपका होता है वो तो व्यंजन होता है, तो व्यंजन होगा तो गुड के पहले ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इतना टेंशन लेके क्यों बैठे हो, एंजॉय करो। ठीक है, सीखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है।